तो दोस्तों ज़रा कल्पना करो कि आप अपने खुद के बाइक या कार को पेंट करना चाहते हो या कुछ भी पेंट करना चाहते हो और आप एक्साइटेड हो एक खुद से करने के लिए। और हर रोज़ जब आपकी नज़र उस मोटरसाइकिल के ऊपर गिरती है तो आप सोचते हो कौन सा कलर उसके ऊपर लगाए, वो एक सिंगल कलर लगाए या ड्यूअल टोन में कलर लगाए। और क्या जब लोग इस मोटरसाइकिल को देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। ऐसे ऐसे जब आप सोचते हो तो आप और एक्साइटेड हो जाते हो। दोस्तों ये आपका ही ख्वाब नहीं है, ये बहुत सारे ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट मेरे जैसे लोगों का ख्वाब है। मैं मेरी खुद की मोटरसाइकिल कुछ अलग करना चाहता था ताकि लोग उसको देख के कुछ डिफरेंट करना चाहता था, कुछ यूनिक करना चाहता था ताकि वो सबसे अलग दिखे। और जब आप ऐसे पेंट की हुई मोटरसाइकिल चलाते हो तो वो आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाता है। तो दोस्तों कुछ भी पेंट करने से पहले 4 ऐसे सवाल है जो आपको खुद से पूछने पड़ेंगे और उसका सवाल आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आपका एक्सपेंसिव मटेरियल ख़राब हो सकता है, आपका वैल्यूएबल टाइम और एफर्ट सब पानी में जा सकता है। मेरा नाम है रायसन और मैं हूँ एक ऑटो बॉडी एंड पेंट एक्सपर्ट और इंस्ट्रक्टर। और इस वीडियो में मैं आपको वो 4 सवाल बताऊंगा जो आपको खुद से पूछने हैं। गले में आज थोड़ी खराश है दोस्तों, तो उसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को अभी से लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के लिए याद रखिएगा। तो दोस्तों पहला सवाल जो आपको खुद से पूछना है वो है, क्या आपको ऑटो बॉडी और पेंटिंग का सही नॉलेज है? तो जी हाँ दोस्तों, ये सबसे ज़रूरी और सबसे पावरफुल क्वेश्चन है जो आपको खुद से पूछना चाहिए। और इससे मुझे याद आ गया मेरा एक पुराना हिस्सा। जब मैं छोटा था तो मैं मेरे साइकिल को पेंट करना चाहता था, इसी वजह से मैं उसको सैंडिंग कर रहा था। तब भी मेरा एक दोस्त आया और वो मुझे पूछने लगा, ये आप क्या कर रहे हो, ये सैंडिंग क्यों कर रहे हो? तब मैंने उसको जवाब दिया कि मैं इसको पेंट करना चाहता हूँ। बाद में कुछ देर बाद वो चला गया और अगले दिन वो वापस आ गया और उस दिन मैं प्राइमर लगा रहा था और उसको लगा कि मैं पेंट लगा रहा हूँ। तो वो मुझे पूछने लगा, ऐसा कलर क्यों लगा रहे हो? तो तब मैंने उसको जवाब दिया कि ये पेंट नहीं है, ये प्राइमर है करके। अभी क्योंकि ये दोस्त मेरा पड़ोसी था तो वो थोड़ा क्यूरियस हो गया और अगले दिन को वो वापस आ गया और उस दिन मैं प्राइमर को सैंडिंग कर रहा था। तो वो अभी टोटली कंफ्यूज हो गया और वो मुझे पूछने लगा, ये प्राइमर को क्यों खराब कर रहे हो सैंडिंग करके? और मैंने उसको बोला यही प्रोसेस है। लेकिन उसके मन में जो सवाल था क्यों मैं कर रहा हूँ वो गया नहीं दोस्तों। वो टोटली कंफ्यूज हो गया क्यों मैं बार बार सैंडिंग कर रहा हूँ करके। फिर वो परेशान होके चला गया और वापस नहीं आया। लेकिन जब मेरा साइकिल को पेंट करके हो गया और जब उसने वो साइकिल देखी तो उसके तो होश उड़ गए दोस्तों। वो पूछने लगा, ऐसे आपने कैसे किया, ये मुझे भी अभी करना है। तो ऐसे ही दोस्तों जब आप किसी को पेंट करते हुए या कुछ भी करते हुए देखते हो तो बहुत सारे सवाल आपके मन में पॉपअप होते हैं और बहुत बार हम लोगों को लगता है ये कुछ भी कर रहा है, इसको ही मालूम नहीं है ये क्या कर रहा है वो। लेकिन जब आप देखते हो कि उसने एक अच्छी फिनिश प्राप्त की है, अच्छा पेंट जॉब किया है, तो आपको मालूम पड़ जाता है कि वो जो भी कर रहा था वो सही था। और ये सब करने के लिए एक प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों सही नॉलेज मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, राइट नॉलेज। तो इस सही नॉलेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें आते हैं दोस्तों, जैसे कि कौन से पेंट्स यूज़ करने हैं, किधर से चालू करना है, पेंट मिक्सिंग, स्प्रे गन्स और बहुत सारी चीज़ें आती है दोस्तों। ये एक वीडियो में मैं कवर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत बहुत सारी चीज़ें आती है सही नॉलेज के अंदर। ये सवाल जब आप खुद से पूछोगे तो इसके सिर्फ 2 जवाब होंगे, हाँ या ना। हाँ तो आप आगे बढ़ सकते हो, ना तो आपको सही नॉलेज प्राप्त करनी है। तो बढ़ते हैं आगे दूसरे सवाल के साथ जो आपको खुद से पूछना है, और वो है, क्या आपने खुद को ट्रेन किया है एक सही फिनिश प्राप्त करने के लिए? तो इधर मैं लिखूंगा दूसरा पॉइंट, हैव यू ट्रेन्ड योरसेल्फ। तो क्या आपने खुद को ट्रेन किया है सही फिनिश प्राप्त करने के लिए? तो दोस्तों सही फिनिश प्राप्त करने के लिए सिर्फ नॉलेज का होना काफ़ी नहीं है, आपको कौशल को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको हाथ में स्प्रे गन लेके स्प्रे करना पड़ेगा और ट्राई करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब भी आप इसमें अच्छे हो सकते हो। तो दोस्तों ज़रा कल्पना करो कि आपको क्रिकेट का सब नॉलेज है, आप सब जानते हो, लेकिन क्या आप बैट को हाथ लिए बिना और प्रैक्टिस किए बिना, क्या आप इतने नॉलेज के साथ इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट खेल सकोगे? नहीं दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको ट्रेन करना पड़ेगा खुद को, आपको आपके एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। लेकिन वो एफर्ट्स आपको एक रिलैक्सिंग वे में डालने हैं, हड़बड़ी नहीं करनी है।
तो एक मेन सरफेस के ऊपर पेंट लगाने से पहले एक टेस्ट पैनल के ऊपर आपके कौशल को प्रैक्टिस कीजिए और सस्ता पेंट इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर आपका उधर मिस्टेक हो जाता है तो वो ठीक है, आपका उतना कुछ वेस्ट नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत रहती है जो इस काम में अच्छा है, जो आपको उन सब कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताए जो ऑटो बॉडी और पेंटिंग करते समय हो सकते हैं, और अगर आपके साथ ऐसी मिस्टेक होती है तो उसको आप कैसे ठीक भी कर सकते हो। ये जो भी आपको गाइड कर रहा है वो आपको बताएगा, और इसके लिए आपको किसी की सहायता लेनी पड़ेगी जो इसमें अच्छा है, जो आपको बताए क्या आप रॉन्ग कर रहे हो, क्या आप सही कर रहे हो। वो उन सब कॉमन मिस्टेक्स जो कोई भी ऑटो बॉडी और पेंटर के साथ हो सकते उसके बारे में आपको बताए, और अगर आप वो मिस्टेक करते हो तो उसको कैसे ठीक करें, ये सब आपको जो भी आपको सहायता दे रहा है वो बताएगा। और आज के दिनों में आपको सही गाइडेंस प्राप्त करने के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आपके घर पे बैठ के किसी की सहायता ले सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं करूँगा एक स्पेशल अनाउंसमेंट मेरे फ्री कोर्स के बारे में। तो दोस्तों, मैं सही में इसको फ्री में रखना चाहता था, लेकिन मैंने इसको फ्री में नहीं रखा है, क्योंकि जो चीज़ फ्री में मिलती है उसका कोई वैल्यू नहीं करता है दोस्तों। और मुझे इस कोर्स में सीरियस लोग चाहिए दोस्तों, जो भी मैं बोलूँगा वो लोग ने करना चाहिए, और जब वो करेंगे तो उनको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, तो वो आके मुझे वापस बताएंगे। तो ऐसे सीरियस लोग मुझे चाहिए इस कोर्स में। ये कोर्स बहुत ही सिंपल है और उन लोगों के लिए है जो ऑटो बॉडी और पेंटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, उसके अंदर की बातें जानना चाहते हैं। आपको सिर्फ एक वीडियो देखना है, और जो भी उस वीडियो में मैं आपको बोलता हूँ वो आपको जाके ट्राई करना है फटाफट से, और ट्राई करके रिजल्ट्स प्राप्त करने हैं। तो रिजल्ट सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को वो रिजल्ट्स मिले, और वो भी अच्छे रिजल्ट्स, प्रोफेशनल रिजल्ट्स। तो एक कोर्स सिर्फ ऑटो बॉडी और पेंटिंग को बेहतर तरीके से जानने के लिए है, और डू इट योरसेल्फ वीडियोस और पीडीएफ्स के साथ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स होने वाला है। तो इसके प्राइस के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो कितना प्राइस मैंने इसके ऊपर रखा है? क्या ये 2000 है? नहीं। क्या ये 1000 है? नहीं दोस्तों। क्या इसका 500 रुपया है? नहीं दोस्तों। मैंने इस कोर्स का रेट सबसे कम रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करके रिजल्ट्स प्राप्त करने लगे। तो इसका प्राइस एक 2 लीटर कोक के बोतल के बराबर है, क्योंकि मैंने इसका प्राइस रखा है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़। ये कोर्स एडवांस और बिगनर्स के लिए नहीं है। ये कोर्स सिर्फ ऑटो बॉडी और पेंटिंग को थोड़ा बेहतर तरीके से जानने के बारे में है, और सब प्रैक्टिकल वीडियोस है जो आपको देख के फटाफट से ट्राई करने हैं। तो दोस्तों, अगर आप 99 रुपीज़ एक कौशल को सीखने के लिए खर्च नहीं करना चाहते हो या इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो ये कौशल आपके लिए नहीं है। और इससे आपको मालूम पड़ेगा कि ऑटो बॉडी और पेंटिंग सीखने के लिए आप सीरियस नहीं हो, और जब आप सीरियस नहीं हो तो आपको रिजल्ट्स भी प्राप्त नहीं होंगे। और मैं इस कोर्स में सिर्फ सीरियस लोग चाहता हूं दोस्तों, जो अच्छा एक्शन लेते हैं, क्योंकि ये कोर्स मैंने सिर्फ एक्शन टेकर्स के लिए डिज़ाइन किया है, जो वीडियो देख के खुद से करके रिजल्ट्स प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप सीरियस हो तो मैंने मेरे कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उधर जाके कोर्स में एनरोल हो सकते हो। तो दोस्तों, चले बढ़ते आगे हमारे तीसरे सवाल के साथ। और जो तीसरा सवाल जो आपको खुद से पूछना है वो है, क्या आपके पास सही टूल्स है ये पेंट जॉब को करने के लिए? तो इधर मैं थोड़ा लिखूंगा, तीसरा सवाल, क्या आपके पास सही टूल्स है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास सही टूल्स नहीं है तो आप अच्छी फिनिश प्राप्त नहीं कर सकते हो। अभी इसके अंडर भी बहुत सारी चीज़ें आती है दोस्तों, जैसे कि अगर आपके पास जगह है पेंट करने के लिए, स्पेस, क्या आपके पास स्प्रे गन है, क्या आपको मालूम है कौन सा सैंड पेपर यूज़ करना है, वो कंप्रेसर, और बहुत सारी चीज़ें दोस्तों। इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, आप बाद में जाके वो भी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो टूल्स को पहले ही खरीदते हैं और बाद में कोर्स में एनरोल हो जाते हैं। ये बहुत सारे वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन कुछ लोग सुनते नहीं हैं। वो पहले टूल्स खरीदते हैं और बाद में कोर्स में एनरोल हो जाते हैं। बाद में वो लोगों को मालूम पड़ता है कि वो टूल जो उसने खरीदा है वो उसके कोई काम का नहीं है, और फिर आप लोग तो जानते ही हो, सब पैसा बर्बाद हो जाता है। तो ये गलती आप मत कीजिए। कौशल को पहले ठीक से सीखिए, और ठीक से सीखने के बाद, सब स्टेप्स जानने के बाद ही आप टूल्स में निवेश कीजिए। तो बढ़ते हैं आगे चौथे सवाल के साथ, जो आपको पूछना है अगर आप पेंट जॉब करना चाहते हो तो, वो भी खुद से, और वो है,
क्या आपके पास सेफ्टी गियर्स है? जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़, क्या आपके पास सेफ्टी गियर्स है ये काम को करने के लिए? आप आपके खुद के हेल्थ के साथ मजाक नहीं कर सकते हो दोस्तों। आपको आपका खुद का हेल्थ बरकरार रखना है, हेल्दी रहना है, तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा वो प्रिकॉशंस जो आपको लेने पड़ेंगे हैज़र्ड्स को अवॉइड करने के लिए। आपको पेंट बूथ का वेंटिलेशन और पेंट को कैसे हैंडल करना है वो सब सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूँ। इसी वजह से मैंने इसके ऊपर पूरा एक कोर्स ही क्रिएट किया है जहां आप आराम से बैठ के ये कोर्स को अच्छी तरह से सीख सकते हो। तो अगर आप हमारे ऑटो बॉडी और पेंटिंग कम्युनिटी का एक हिस्सा बनना चाहते हो और खुद के पेंट जॉब्स करना चाहते हो तो देरी मत कीजिएगा दोस्तों। और अगर आपके पास इन चारों सवालों का जवाब है तो आप जाके खुद से आपका पेंट जॉब कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए और ऐसे आपको कोई भी मेरा नया वीडियो मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।